तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का यहाँ पर पुतला जलाया गया है। और जिनका भी अपनी माताओं को भगवान का जिन्होंने हमने दर्जा दे रखा है, उन सबका अपमान जो किया है, इसका बदला हिंदुस्तान लेगा। क्योंकि ना माँ ने उसे संस्कार दिए, अगर माँ ने संस्कार दिए होते तो बेटा इस प्रकार के व्यवहार कभी नहीं करता। जो अपनी माँ के साथ नहीं रहते, अस्पताल में साथ रहना पसंद नहीं करते, वो माँ के लिए कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते। छोटी चौपड़ पे इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि बिहार में वो मंच, जिस मंच पे राहुल गांधी और आरजेडी के तमाम उन नेताओं ने अपनी भाषण वहां पर दिया था, उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई। आज उसके विरोध में यहाँ पर भाजपा के तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने अभी तक जिन भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सुना, विधायकों को सुना, उनका तमाम ये कहना है कि अब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का जो अपमान है वो देश का अपमान है और वो नहीं सहा जाएगा। और हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे धीरे धीरे करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ में स्वाति परनामी जी हैं। मैम, आज जिस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो राहुल गांधी और आरजेडी के नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो गाली दी गई और लगातार जो वोट चोरी को लेके जो रैलियाँ पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, वहाँ पर हर उस जगह से इस प्रकार की चीज़ें लगातार देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बार बार संस्कारहीनता का परिचय देती कांग्रेस है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सनातन धर्म के सामने इस प्रकार का अपमान करने का प्रयास किया हो। हम माँ को सारी सृष्टि में समाहित मानते हैं और माँ शब्द नहीं है, माँ एक हमारी आस्था है, हमारी पूजा का केंद्र है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बड़े से बड़े त्योहार हो, हमारे माँ से शुरू होते हैं, माँ के आशीर्वाद से शुरू होते हैं। इस प्रकार का जो कृत्य कर सकता है वो इटली का निवासी ही हो सकता है। इटली का खून उसकी नसों में है, अगर मेरे भारत का खून उसकी नसों में होता तो इस प्रकार के माँ के प्रति अपमानित शब्दों का महसूस नहीं होने देता। लेकिन आज जो उसने आरजेडी और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर किया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो मरने के बाद भी भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं मिलनी चाहिए, ना ही उसकी माँ को मिलनी चाहिए, क्योंकि ना माँ ने उसे संस्कार दिया। अगर माँ ने संस्कार दिए होते तो बेटा इस प्रकार के व्यवहार कभी नहीं करता और उन्हें मरने के बाद भी उनकी भूमि वहीं इटली में ही होनी चाहिए, भारत का 1 इंच उनके नाम नहीं होना चाहिए। इतना ही कहना चाहूँगी और बिहार की जनता को आह्वान करना चाहूँगी कि जो लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते वो नारी शक्ति का सम्मान करना क्या जानेंगे। उनको जल्दी से ही इस बात का साक्ष्य देना चाहिए कि अगर आपने भारत की माता के बारे में कुछ शब्द कहा है तो उसका परिणाम बिहार की बहनें, माताएं भी आपको अच्छी तरह देना जानती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आह्वान करूंगी कि इस गलती को या तो कान पकड़कर पूरे भारत की देश से क्षमा मांगे, अन्यथा ये भारत छोड़कर इटली की तरफ रवाना हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और रही बात वोटों की, वोट चोर की, जहां जीतते हैं वहां वोट चोरी की बात नहीं, ये तो आप सबको और हम सबको समझ आता है। इसलिए इस विषय पे ज़्यादा कहना कोई समझदारी नहीं है। मूर्खों के साथ मूर्ख होना मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है और मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। उन मूर्खों को उन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहिए। देखिए, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, पूरे भारतवर्ष में नकार दिया है। निरंतर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है, प्रदेशों में सरकार बन रही है। उससे बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रही है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि मोदी जी चोर हैं, तो आपने देखा कि हमारी कितनी सीटें बढ़ कर के आई। निरंतर कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है, निरंतर लोकतंत्र की वो हत्या कर रही है। और अभी भी जो राहुल गांधी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, पहले बोला ईवीएम खराब है, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है ईवीएम बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं, किस आधार पे वो कह रहे हैं? तो ये निरंतर जो राहुल गांधी
और उनकी पूरी गैंग हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। महापौर कुसुम यादव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जिस प्रकार से वोट चोरी की रैली या वोट चोरी के मंच से जो भाषण दिए जा रहे हैं, उस बहाने हर मंच से, हर रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और सुना है कि प्रियंका गांधी भी जयपुर आने वाली है वोट चोरी की रैली को लेके, हो सकता है उस रैली में भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग हो, क्या कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की मानसिकता को क्या हो गया है, क्यों इतना बौखला गए हैं अपनी हार को लेकर। उन्हें पता है कि हमारी हार होने वाली है और इस तरह के जो वोट चोरी और अन्य आरोप ये लगा रहे हैं। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर एक माँ का सम्मान करते हैं, हर महिला का सम्मान करते हैं, उनकी माँ का अपमान किया जाना, आपत्तिजनक शब्द बोले जाना कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति का अपमान है, जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि आदमी को कितनी भी किसी से द्वेष हो, जलन हो, पर अपने शब्दों पे हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए। आप जो अंदर हैं कम से कम अंदर ही रहें, उसे बाहर उजागर करना बहुत गलत बात है। जब हमने लोकसभा में वो दृश्य भी देखा था जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी जी का सम्मान किया था, दुर्गा का रूप उन्हें कहा था, लेकिन आज उसी पार्टी के लोग अपनी विपक्षी पार्टी के लिए जिस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने, राजनीति की जो हम कह सकते हैं पराकाष्ठा उनके द्वारा की जा रही है, उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल ये राजनीति के पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी रूप में माँ का अपमान नहीं कर सकता। आज माँ के लिए इस तरह के शब्द बोले जाना कहीं ना कहीं लगता है कि क्या हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, क्या हमारी माँ बहनों के लिए कोई भी इस तरह से बोलकर साफ सुथरी छवि लेकर निकल सकता है। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से माँ के शब्द पर, माँ के नाम पर आघात पहुँचाया गया है, उसका निसंदेह पूरा हिंदुस्तान, पूरी मातृशक्ति बदला लेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का यहाँ पर पुतला जलाया गया है। बिहार में जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को अपशब्द कहे गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे, उसके विरोध में आज भाजपा तमाम जगह प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में जयपुर के चौड़ा रास्ता पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर जलाया गया है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। चयन कठिन हो गया है। राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष का नेता कहा जाए या जाहिल, काहिल और नाकाबिल नेता कहा जाए, जिनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी माता जी को अपशब्द कहा गया हो। लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास है, जब इमरजेंसी हटी, इंदिरा जी आरोपों के घेरे में थी, तो सबसे पहले उनको छोड़कर जाने का काम श्री राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उनके जीवनीकारों ने लिखा है कि श्री संजय गांधी ने उनको 5 तमाचे मारे थे अपनी मां को। और श्री राहुल गांधी जो अपनी मां के साथ नहीं रहते, अस्पताल में साथ रहना पसंद नहीं करते, वो माँ के लिए कहे गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते। यह भारत माता है, भारत की जनता है, ये माँ के महत्व को समझती है। विधानसभा में भी विरोध किया गया। हमने एक फोटो देखी है जिसमें सोनिया गांधी जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना जी उस वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? सोनिया जी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना वोट को पकड़े हुए हैं। इससे ज्यादा क्या वोट चोरी होगी? जिनकी नीयत में खोट, वो क्या जाने वोट। पूरे देश भर में जिस प्रकार से उन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ रखा है और उस नारे के बहाने लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन सहित कोई शहादत दी है? कोई शहादत दी है? किसी नेता का नाम हम जानते हैं कांग्रेस के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो? कांग्रेस ने तो बंटवारा किया है। जब भारत के बंटवारे का सवाल आया, भारत माता को बंटवारे का सवाल आया, तो आज भी रिकॉर्ड में फोटोग्राफ मौजूद हैं कि जवाहरलाल जी हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि भारत का विभाजन होना चाहिए।
तो जो भारत माता का महत्व नहीं जानते वो माता हीराबेन का महत्व क्या जानते? भारत माता की देखिए, विपक्ष का काम हमेशा से एक बहुत ही गरिमापूर्ण से हटके अगरिमापूर्ण राजनीति, अमर्यादित राजनीति और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग तो सदैव से वो करते आए हैं। मगर आज उन्होंने केवल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने संबंधों को तार तार किया है। हम जन्म लेते हैं, माँ की कोख से जन्म लेते हैं, और हमारी भूमि तो वो भूमि है जहाँ पे हम पत्थर पत्थर को माँ मानते हैं, इस भूमि को माँ मानते हैं, इस हवा को माँ मानते हैं, प्रकृति तक को हम माँ मानते हैं। तो जब वो एक माँ नाम के शब्द को गाली देते हैं तो केवल उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माँ का ही अपमान नहीं किया, अपितु इस विश्व के अंदर, हमारी भूमि के अंदर, इस भारत भूमि के ऊपर जिस भी पवित्रता के नाते और रिश्ते हुआ करते थे उन सभी को उन्होंने जो है वो गाली देने का काम किया है। उनको इस निकृष्टतापूर्ण राजनीति से ऊपर आकर गरिमापूर्ण राजनीति की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैम, चुनाव बिहार में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जयपुर आ रही है और उसी प्रकार की रैली यहाँ पर निकालने वाली है। हो सकता है उस रैली में भी इस प्रकार की चीजें देखी जाए। देखिए, कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना, ये कांग्रेस को कभी आता ही नहीं है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हमेशा उनकी जो मति भ्रम में रहती है, वो मति भ्रम का ही एक नतीजा है कि वो जयपुर आ रही है। जयपुर आ रही हैं तो आवश्यक रूप से वो इसलिए आ रही होंगी कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है, आपने कल देखा होगा डोटासरा जी सदन में नहीं पहुंचे, सचिन पायलट जी केवल 15-20 जनों के साथ में सदन में चक्कर निकाल रहे थे। तो ये जो इनके बीच में अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह को हो सकता है सेटल करने के लिए वो आ रही हो, बाकी राजनीतिक रूप से तो उनको यहाँ पे कोई सफलता प्राप्त होनी नहीं है। चुनावी जो अधिकार रैली है, जो कांग्रेस वाले लगातार करेगी, वोट चोरी हुई है, वो वाली रैली निकालना है। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। भारत भूमि के जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उसके ऊपर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? उस व्यक्ति का होना चाहिए जो यहाँ जन्मा है। आज अगर उनका वोट में से नाम जिस व्यक्ति का हटाया गया है तो एक ग्राउंड पे हटाया गया है, इलेक्शन कमीशन ने हटाया है, उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस वोट चोर कहते हैं तो आप एक संवैधानिक बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और एक कांग्रेस की सदैव से प्रथा रही है, अगर हारते हैं, जिस राज्य में जीत जाए वहाँ पे जीत राहुल गांधी की हो जाती है, और जहाँ हार जाए वहाँ इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोषी हो जाती है। तो ये इनकी जो है वो दोष देने की राजनीति का ही एक हिस्सा है और कुछ नहीं। को पता है किस तरह बिहार के अंदर एक सभा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव की उपस्थिति में देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया। वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी नहीं है, भारत की समस्त माँओं का अपमान है। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में, हमारी परंपरा में अगर सबसे कोई पवित्र शब्द है तो माँ। हम नदियों को माँ कहते हैं, हम गौ को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं। उस माँ का अपमान मैं समझता हूँ देश की समस्त स्त्रियाँ, समस्त माएँ और माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बेटे बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो आज हम इस मंच से संदेश राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दे रहे हैं, ये देश माँ को मानने वाली संस्कृति वाला देश है, ये माँ का अपमान करने वाली संस्कृति वाला देश नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा है यत्र नारस्ते पूजन तत्र रमते देवता। हमारे शास्त्र उद्घोष कर रहे हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होगा, नारी का पूजा होगी, वहाँ देवता रहेंगे। उस देश में इस तरह अपमान एक बार पहले अपमान हुआ था द्वापर के अंदर, एक बार अपमान हुआ था सतयुग में। जब सतयुग में नारी का अपमान हुआ तो रावण उसके समस्त कुल का नाश हुआ, सोने की लंका जल गई। जब महाभारत में अपमान हुआ तो कौरवों का नाश हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय भी ऐसा ही होने वाला है। जो इस देश में नारी का अपमान करेगा निश्चित रूप से उसका पतन निश्चित है। और यही संदेश आज के धरने के माध्यम से कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगियों को दे रहे हैं। भारत माता की। कहाँ से भारतवासी इनका विश्वास करेगा जो भारत की संस्कृति को नहीं जानते? रामायण का युद्ध हुआ राम और रावण का माता सीता के सम्मान के लिए, महाभारत का युद्ध हुआ माता द्रौपदी के सम्मान के लिए। हमारे यहाँ नव दुर्गा पूजी जाती है, भारत माता को पूजा जाता है, गौ माता को माता का रूप मानते हैं। और हम लोग पूरे देश और दुनिया में इसलिए हम लोग जाने जाते हैं कि हम लोग अपनी माता को भगवान मानते हैं, जन्म देने वाली माँ को भगवान मानते हैं। इसका प्रमाण है भगवान गणेश जी महाराज ने चारों ओर भगवान की माता की परिक्रमा ली, माँ गौरा की, और परिक्रमा देके ये परिचय दिया कि मेरी माँ ही तीर्थ है, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। लेकिन राहुल गांधी, आरजेडी के लोग, ये कांग्रेस वाले, ये माताओं को सम्मान नहीं जानते। इन्होंने देश को गाली दी है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है,
इन्होंने हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को गाली दी है। प्रधानमंत्री जी की माताजी ने जिस कदर मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घर घर काम करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जैसे और उनके बालक बालिकाओं को पालकर आज उनको संस्कार दिए और पूरा देश उन पर गर्व करता है। और पूरी दुनिया में आज मोदी जी का जो सम्मान और यश भारत का बढ़ा है, मोदी जी का बढ़ा है, वे सारा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है। क्यों? उनकी माँ के संस्कार थे। मेहनत मजदूरी करना है, भले दुनिया के काम करना है, लेकिन अपने राष्ट्र की सेवा, सर्वोपरि धर्म निभाना है। उस काम को आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेट दर्द है। अब आने वाले चुनाव में ये हार रहे हैं, तो अब ये क्या करें? अब ये हमारी मातृशक्ति को अपमानित कर रहे हैं, माताओं को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, ये संपूर्ण देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। ये इनका गुस्सा, इनकी पीड़ा, इनका पेट दर्द इस प्रकार से निकल कर आ रहा है कि भारत की मातृशक्ति को, पूरी दुनिया की मातृशक्ति को ये अपमानित करके, गाली देके काम कर रहे हैं। इनको कभी भी भारतवासी, हिंदुस्तानवासी और जिनका भी अपनी माताओं को भगवान का, जिन्होंने हमने दर्जा दे रखा है, उन सब का अपमान जो किया है, इसका बदला हिंदुस्तान लेगा। इस बार आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और कैसे माताओं का अपमान होता है ये इनको पता चलेगा। और कुसुम यादव जी, और जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हर लोग यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का हम कह सकते हैं पुतला यहाँ पर दहन किया गया है। और उन्होंने जो कृत्य किया है, उनके मंच से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान किया गया, उसका विरोध आज यहाँ पर देखा गया है। पूर्व महापौर ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है। पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये इसीलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ पर बोली गई बात की गरिमा रखी जाती है, यहाँ की संस्कृति को अपनाया जाता है, उसकी पूरी पालना की जाती है। लेकिन किसी की भी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कोई भी उसको सही नहीं मान सकता। और इसी बात का विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के शब्दों को बोलना हमारे देश की परंपरा, संस्कृति नहीं है। हमारा सनातन धर्म इस तरह की बातों की कभी भी हमको कहीं की आज्ञा नहीं देता है, बल्कि कहीं ना कहीं हम सबको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और ये जताना चाहिए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का हमेशा विरोध होगा। भारत देश उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और माँ तो हम सब के लिए कहते ही हैं कि माँ तो हमारे लिए पूजनीय है और उस तरह के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना जवाब देते हैं कि मैं अगर विदेश में जाऊंगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी अगर मुझे झुकाना पड़ा तो अपनी ताकत और अपने आत्मबल से उसको झुका सकता हूँ। ये उस माँ का पुत्र कहता है, तो ये बात का जवाब है। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता है और आज हम सब उसी चीज़ का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी और भी कुछ लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज तमाम भाजपा के बड़े पदाधिकारी और हर भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि जिस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। और राजनीति में इस प्रकार की चीज़ अपने विरोधियों के लिए अगर कही जाती है तो ये राजनीति का एक, हम कह सकते हैं कि बुरा रूप ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुतला दहन यहाँ पर किया गया है और भी कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस प्रकार से आज अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है लगातार बिहार चुनाव के दौरान हर मंच से, हर रैली से, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत उद्वेलित हैं भारत की नारी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के नागरिक। जिस प्रकार से बिहार की धरती, जो बोलते हैं क्रांतिकारियों की धरती है, वहाँ से राहुल का ऐसा स्टेटमेंट आना, बहुत बार बचकाने स्टेटमेंट किए, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही बच्चा है, अभी तक मैच्योरिटी उनमें आई नहीं, पर माँ के प्रति ऐसे बयान से बहुत ही उद्वेलित हुए हैं हम लोग। भारत की समस्त नारी शक्ति उनको इसका सबक सिखाएगी। बहुत सोचने समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द उनके मुंह से इसलिए निकला क्योंकि उनका रक्त रंजित है, उनका रक्त प्योर नहीं है। वो जिस माँ की पैदाइश है वहाँ ना भारतीयता है, ना वहाँ सभ्यता है, ना वहाँ संस्कृति है, ना वहाँ सनातन है और ना माँ बहनों का वहाँ प्यार है। इसलिए इस प्रकार की भाषा उन्होंने निकाली है। लेकिन बिहार की जनता उनको ये चुनौती के साथ मैं ये चेतावनी देती हूँ कि बिहार की जनता उनको सल्टा देगी। पूरे देश के नक्शे से कांग्रेस मिटती चली जा रही है और बिहार और पूरे देश में देखिएगा कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी। राहुल गांधी का खात्मा होगा। द्रौपदी ने
महाभारत के खानदानों को ख़त्म किया था, उसके बाद सीता जी ने जब अपहरण हुआ तो रावण के खानदान को ख़त्म किया था। राहुल गांधी कांग्रेस के खानदान को ख़त्म करने वाले व्यक्ति साबित हो गए। प्रियंका गांधी का दौरा है जयपुर में चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, बताएंगे, आने तो दीजिए उनको, हम उनका बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। वोट चोरी का जवाब किस तरह से हम देते हैं उन्हें नज़र आ जाएगा और जयपुर की महिलाओं की ताकत को वो देख लेंगी। ये थे हमारे साथ सुमन शर्मा जी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस का जो कृत्य है किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं है और जिस प्रकार से अपमान लगातार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। और राजनीति की जो शुचिता होनी चाहिए कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उस चीज़ को नकार दिया है पूरी तरीके से और लगातार हर मंच से इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का जो उपयोग वो कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप देख सकते हैं ये वो पुतला है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जलाया गया है विरोध स्वरूप। और सबसे बड़ी बात इस मंच से जो कही गई है वो यही कही गई है कि राजनीति में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। हमारे साथ में और भी बीजेपी के महिला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे आप इस? जी, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, ये नरेंद्र मोदी जी के माँ का अपमान नहीं है, ये हमारी भी माँ का अपमान है, ये सर्व समाज की माँ का अपमान है। तो हम इस बात की कठोर निंदा करते हैं और इसी दृष्टि को देखते हुए आज हम छोटी चौपड़ पर भारी संख्या में मातृशक्ति के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम कड़ी निंदा के साथ में यहाँ पर आज हम सभी लोगों ने उनका पुतला भी जलाया है और हमने ये एक मैसेज दिया है, हमने ये बताया है कि जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान करा है, इसका पूरा हिंदुस्तान हर कोने कोने पर इसके लिए एक धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उन्हें कड़ी निंदा में उनको जवाब दिया जा रहा है कि ये शब्द जो आपने कहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दिल को दुखाने वाले शब्द है। ये एक माँ का नहीं, एक पूरी भारत माँ का अपमान उन्होंने किया है। देखिए, कहने को तो शब्द बहुत कुछ है कि माँ शब्द जिसमें पूरी दुनिया सिमटी हुई है, उस माँ शब्द का अपमान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से किया गया है। तो ये हिंदुस्तान तो क्या देश विदेश की कोई भी कोने में माँ के शब्द का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस माँ के मुंह से हमने ये संस्कार सीखे हैं, उस माँ ने हमें पाला है, जिस पूरी दुनिया इस धरती माँ पर विराजमान है, गंगा माँ है, सरस्वती माँ है, नवदुर्गा माँ है, ये कभी भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब कांग्रेस का विनाश पक्का है, वो शमशान जाने की तैयारी करें। पूरी दुनिया भर की मातृशक्ति तो क्या पूरे पुरुषों में, भाई बंधुओं में ये नाराजगी है, क्योंकि प्रत्येक इंसान माँ की कोख से जन्म लिया है। तो माँ का अपमान अब हिंदुस्तान तो क्या देश विदेश में भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस की नीति है जीवन भर हमेशा कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी कहाँ पर उन्होंने माँ का, नारी शक्ति का अपमान किया है और उनके संस्कारों का उजागर हो गया है। अब उनका विनाश तय है। आज का जो ये महाआयोजन आप देख रहे हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कहे गए हैं, यह एक फिर से दिया हुआ दंश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यह दंश मेरा साहू समाज, मैं मेरे साहू समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आज फिर ये चेताना चाहती हूँ जनता को कि जो 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान हमारी साहू समाज की सुशीला साहू घायल हुई, उसके बाद कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या की गई विधर्मियों के द्वारा, उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा पुनः कहा गया कि सारे मोदी चोर हैं। मैं अनुपमा मोदी आज पुनः पीड़ित हुई हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ, जो मेरे पूरे भारत की माँ लगती है, उनके लिए ऐसे अपशब्द और ऐसे गालीवादी जो विचारधारा निकली है, मैं उसकी कठोर निंदा करती हूँ और सभी वोटर से, सभी सनातनी, सभी हिंदू भाइयों, सभी भारतीयों से निवेदन करती हूँ कि ऐसी विचारधारा, ऐसी कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये एक ऐसी विशैली, ऐसी आक्रामक पादप जाति हो गई है कि जगह देखती अपनी जड़ें फैलाने लगती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी जैसी विचारधारा को हमें जड़ों से उखाड़ना है ताकि ऐसी विचारधारा फिर ना पनप सके। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के लिए ऐसे अपशब्द कहने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है, तो हम तो आम महिलाएं हैं, हम आम बहन बेटियां हैं। आप सोचिए कि फिर वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा। आप सभी से निवेदन है, आपका एक एक वोट, एक एक सनातनी, एक एक हिंदू भाई बहन का वोट
उसी सरकार को जाना चाहिए जहां पर ये कांग्रेस विचारधारी जड़ से उखड़ते जाएं। गालीवादी नेताओं तुम डूब मरो, तुम डूब मरो, गालीवादी नेताओं तुम डूब मरो, तुम डूब मरो। तो ये हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि तमाम भाजपा के जो महिला पदाधिकारी हैं वो भी लगातार इस बात से उद्वेलित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान पूरे देश का अपमान है और इस प्रकार की जो राजनीति की शुचिता है वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जिस प्रकार से हमने तमाम महिला पदाधिकारियों से भी पूछा कि प्रियंका गांधी का दौरा है राजधानी जयपुर में, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनको भी आने दीजिए, उनको भी बता देंगे कि उन्होंने जिस माता का अपमान किया है वो अपमान राजस्थान तो क्या पूरा हिंदुस्तान नहीं सहने वाला है। और आने वाले समय में भले बिहार चुनाव हो या किसी और राज्य के चुनाव हो, वहां से उनको सबक सिखाया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।